आज 5 जून है और आज के दिन को दुनिया विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाती है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। लेकिन मज़ेदारी कुछ और है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे सिगरेट के ऊपर लिखा होता है कि सिगरेट स्मोकिंग इंजीरियस टू हेल्थ। सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और सबसे बड़े होर्डिंग्स उसी के लगे होते हैं। पर्यावरण को लेकर के दुनिया के और भारत के चिंतन में एक फर्क है। जो पर्यावरण में संकट हैं सिर्फ दुनिया ने दिए और वो भौतिकवादी सोच के कारण से दिए, लेकिन पर्यावरण को बचाए रखा किसी ने तो भारत ने बचाए रखा। और जब दुनिया पर्यावरण के संकट में आने लगी, ऐसी भयंकर बीमारियां आने लगी और जो ओजोन की परत है, जो सूर्य की जो हानिकारक किरणों से हमको रोकती हैं, इसको पराबैंगनी किरण बोलते हैं, उससे रोकती हैं, उससे बचाती है। और पर्यावरण के बिगड़ने से जिस प्रकार से ऐसे एसेंशियल जीव जिनको प्रकृति में रहना बहुत आवश्यक है वो खत्म होने लगे, तो दुनिया के लोगों को लगा कर इस पर्यावरण का संरक्षण बहुत जरूरी है। और उन्होंने आज का दिन यानी 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में घोषित किया। ये है 1972 की बात। 1972 में इसका पहली बार घोषणा की और महसूस हुआ कि पर्यावरण के संरक्षण की आवश्यकता है। लेकिन वास्तव में भारत ने तो पर्यावरण शुरुआत से ही संरक्षण किया है, क्योंकि यहाँ कहते हैं ना, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर गांव है, हर वाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। और साथ ही बोला कि पर्वत में, मिट्टी में, पानी में, सब तरफ भगवान का दर्शन किया और सबको प्रणाम किया और किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। वृक्ष की पूजा करना ये भारत की संस्कृति है, नदी की पूजा करना ये भारत की संस्कृति है, नदी को गंदा न करके उसको पवित्र मानना ये भारत की संस्कृति है। वृक्ष की डाली को सूर्यास्त होने के बाद हम तोड़ते नहीं, है हमारी संस्कृति है, भारत के गुणों में है। लेकिन दुनिया ने इससे विपरीत काम किया, पश्चिम के विज्ञान ने इससे विपरीत काम किया और अंधाधुंध जिस प्रकार से अपने उपभोग को लेकर प्रकृति को ध्वस्त किया। जिस अमेरिका को आज दुनिया के अंदर सबसे बड़ा देश मानते थे, अब नहीं मानते, जिसकी आबादी दुनिया की सबसे छोटी आबादी है, वो दुनिया की आधी से अधिक संसाधनों का दुरुपयोग करता है, ऐसा अमेरिका। और अमेरिका ही नहीं, पश्चिम की टोटल संस्कृति, पश्चिम की टोटल बात कर रहा हूं, एक दो की बात नहीं कर रहा हूं, जो भी आज के विज्ञान ने दिया, आधुनिक विज्ञान ने दिया, इस सारे विज्ञान ने पर्यावरण को ध्वस्त किया। औषधि के रूप में देखें तो शरीर को ध्वस्त किया, क्लीनिंग के रूप में देखें तो हम घरों में जितने डिटॉल ये सारी चीज़ें यूज करते हैं, ये सब धुलकर नदी में जाती है, समुद्र में जाती है, बरसात होकर फिर से आती है। जितनी सारी फैक्ट्रियाँ, जितनी सारे प्लास्टिक्स, ये आज के विज्ञान ने दिए हैं। और यही विज्ञान, जिस विज्ञान को हम ऐसे कहते हैं, वही विज्ञान कंपनियों के हाथों में है और कंपनियां अपने प्रॉफिट के लिए प्रदूषण को जबरदस्त बढ़ाती हैं। लेकिन वही कंपनियां लाखों करोड़ों रुपए देकर पर्यावरण संरक्षण के लिए बड़े बड़े इवेंट ऑर्गेनाइज करती हैं। कितनी बड़ी बात है, मतलब सिगरेट स्मोकिंग इंजीरियस टू हेल्थ। इसलिए दुनिया को पर्यावरण दिवस पर एक ही चीज केवल सोचनी चाहिए और एक ही काम करना चाहिए, और वही केवल काम इस दुनिया से पर्यावरण को स्वस्थ बना सकता है, वह है भारतीय संस्कृति, भारतीय कल्चर। भारत के ज्ञान विज्ञान को दुनिया अपनाए। किस तरह अपनाए? चिकित्सा के जगत में न्यूरोथेरेपी सर्वोत्तम है, किसी प्रकार की कोई मेडिसिन नहीं। जिस प्रकार एलोपैथ शरीर के आंतरिक पर्यावरण को डिसऑर्डर में डालती है, ऑर्डर में नहीं, डिसऑर्डर में डालती है, जिस प्रकार अन्य सारी औषधियां, अन्य सारे केमिकल्स जो शरीर को डिसऑर्डर में डालते हैं, कितने सारे पर्यावरण को ध्वस्त करने वाली, जैसे अभी जितने मोबाइल टावर हैं, जितना डिजिटल क्रांति हो रही है, ये तो पर्यावरण को धोने वाली है। क्योंकि ये वाइब्रेशंस, जिनके रेडिएशन जो आने वाले हैं, ये तो सेल के ऑर्डर को डिसऑर्डर में करने वाले हैं। जब जीव के ऑर्डर को डिसऑर्डर में कर देंगे तो फिर बात ही अलग होगी। तो भारत की न्यूरोथेरेपी दुनिया के घर घर में जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि शरीर के एनवायरनमेंट को ठीक करने का काम करती है। भारत की संस्कृति में श्लोक, मंत्र, गीत, भजन, श्रद्धा, विनम्रता, प्रेम, ये हर घर में आवश्यकता है, दुनिया के हर घर में आवश्यकता है, क्योंकि यही व्यक्ति के मन को ठीक करते हैं। और भारत की सीमित संसाधन, सीमित आवश्यकताएं, व्यक्ति जितना उपभोग करे
तेन त्यक्तेन भुंजी था, माना जो उपयोग करना है, जो आवश्यक है आपको, उसके साथ उतना ही उपयोग करिए, सब कुछ मत लूट करके अपने लिए करिए। ये भारत की जो अद्भुत सोच है। तो केवल और केवल भारत का प्राचीन विज्ञान ही दुनिया को पर्यावरण से बचा सकता है। ये बड़े बड़े इवेंट करके, बड़ी बड़ी सेमिनार्स करके, और सेमिनार्स में चलने वाले एयर कंडीशन, चैनल में चलने वाली डिजिटल क्रांति, इन सब क्रांतियों से वापस भारतीय प्राचीन परंपरा की तरफ लौटना पड़ेगा आधुनिक रूप में, और वही सच में पर्यावरण को बचाने का काम कर सकती है। हम आरोग्य पीठ के लोग इसीलिए बड़े खुश हैं, क्योंकि सच में मानव के पर्यावरण में जो भयंकर संकट बांध डालने वाली चीजें हैं, वो हैं पेस्टिसाइड्स, और वो हैं केमिकल्स, वो हैं फार्मास्यूटिकल्स। इन सबसे अगर निजात मिलनी है, क्योंकि होम्योपैथ की दवाओं के लिए भी पौधों को उगाना पड़ेगा, आयुर्वेद की औषधि के लिए भी पौधों को उगाना पड़ेगा, और उगाने के लिए अनेक सारे पेस्टिसाइड्स का उपयोग करना पड़ेगा। उनके लिए भी प्रोसेसिंग के लिए फैक्ट्री लगानी पड़ेगी। उन फैक्ट्रियों से होने वाला पोल्यूशन भी बहुत बड़ा कारण बनेगा। उन सब फैक्ट्रियों को एटमॉस्फेयर मेंटेन करने के लिए एयर कंडीशन लगाने पड़ेंगे। वो सभी तो पर्यावरण को बिगाड़ने वाली हैं। केवल आरोग्य के क्षेत्र में योग, आयुर्वेद के भिन्न भिन्न अन्य सिद्धांत, जिनका प्रोसेस फैक्ट्रियों से नहीं होता, और इन सब में सर्वोत्तम है क्या? न्यूरोथेरेपी। न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट देने पर भी शरीर के एटमॉस्फेयर को ठीक करती है, शरीर के ऑर्गन को, ग्लैंड्स को, उनके सेल्स को, उनके अंदर के सारे एटमॉस्फेयर को ऑर्डर में लाने का काम करती है। इसीलिए न्यूरोथेरेपी आज पर्यावरण के दिवस में के उपलक्ष्य में घर घर पहुंचे, ये हमको अपने संकल्प लेने की आवश्यकता है। न्यूरोथेरेपी संपूर्ण चिकित्सा है, डायग्नोज भी करती है, और यानी उपचार भी करती है, और निदान भी करती है। और क्योंकि इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं, इसकी कोई दवाई नहीं, इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा चीज डालनी नहीं, शरीर के इंटरनल काम को नॉर्मल करती है, जैसे योग और प्राणायाम करता है। तो योग और प्राणायाम ठीक उसी प्रकार से घर घर न्यूरोथेरेपी को ले जाने की आवश्यकता है। आज विश्व पर्यावरण दिवस पर हम इस न्यूरोथेरेपी को घर घर ले जाने के लिए भारत के युवाओं को सीखने के लिए प्रेरित करें। आओ युवाओं, सीखो, क्योंकि न्यूरोथेरेपी अब स्किल डेवलपमेंट से भी अप्रूव्ड है, और भारत के एक बड़े संस्थान BTU, वीर टिकेंद्रजीत यूनिवर्सिटी से भी अप्रूव्ड हो गई है। उसके अंदर भी हम प्रोफेशनल कोर्स कर सकते हैं। तो इसको सीख करके दुनिया के अंदर पर्यावरण संरक्षण के लिए एक बहुत बड़ी क्रांति का कारण बने। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूरोथेरेपी का कंप्लीट कोर्स सीखने के लिए जुड़िए हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से और जानिए करीब 100 बीमारियों का इलाज बिना दवा और बिना मशीन के। इस न्यूरोथेरेपी ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से आप घर बैठे बन सकते हैं गवर्नमेंट सर्टिफाइड न्यूरोथेरेपिस्ट। रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।